बेटा, आज मेरा चश्मा टूट गया है। जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। माँ, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है कि ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। गुस्सा करते हुए राकेश ने कहा। बेटे से ऐसी बात सुनकर बेचारी माँ क्या करती। अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती हुई अपने कमरे में चली गई। राकेश 3 मंजिला बंगले में बस वह, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे और उसकी विधवा माँ रहती थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि बड़े घरों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था राकेश और उसकी पत्नी अनीता का। राकेश की माँ, जिन्होंने राकेश को बचपन में ही बहुत मुश्किलों से पाला, आज उसका उसी राकेश के घर में बहुत बुरा हाल। राकेश के पिता जब राकेश सिर्फ 5 वर्ष का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसकी माँ ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन मांजना आदि काम करके इतनी तकलीफों से राकेश को पाल पोस कर बड़ा किया, उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया। अगर कोई कहता, अरे राकेश की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में भी कुछ सोचा कर, इस पर वह बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर आदमी बनेगा और बहुत ख्याल भी रखेगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका ये ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे राकेश बड़ा होता गया वैसे वैसे कामयाब होता। अब उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उन लोगों के साथ पीना पिलाना भी शुरू हो गया। अगर माँ कभी टोक देती तो राकेश कहता, माँ तो कुछ नहीं समझती। राकेश अपने उन रईस मित्रों से माँ को मिलवाने में शर्म महसूस करता था। राकेश ने भी बिना बताए शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ शादी कर ली। लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था। राकेश की पत्नी राकेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन घर में पार्टी चल रही थी। राकेश की पत्नी अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि राकेश ने उसके जन्मदिन पर दिया था। उसकी सहेलियों उसकी तो कभी उसके हार की तारीफ करती नहीं थक रही थी। तभी अचानक उसकी बूढ़ी सास पानी लेने के लिए कमरे से बाहर गई और उसने बहू से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। राकेश की पत्नी बहू शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। वह मुंह बनाते हुए उठी और अपने सास को घसीटते हुए कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या जरूरत थी बाहर आने की। उसकी सास बोली, बहू बहुत प्यास लगी थी। राकेश की पत्नी चिल्लाती हुई बोली, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी ना, मेरी नाक कटा के रख दी सबके सामने। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। अब तो मानो ये रोज का सिलसिला, कभी राकेश तो कभी उसकी पत्नी माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है, क्या उसे जीने का हक नहीं? आखिर कब तक सहन करती वह ये सब? और जब सब्र का बांध टूट गया तो उसकी माँ राकेश से बोली, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ दे। इस पर भी राकेश और उसकी पत्नी दोनों गुस्सा में हो गए। राकेश की पत्नी बोली, अब इस उम्र में यही देखना बाकी रह गया था, सारी दुनिया हम पर थूकेगी, वो कहेंगे बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ ही क्या है यहाँ? खूब मज़े में तो रहती हो। तुम यही चाहती हो ना कि हम
बदनाम हो जाए। राकेश की माँ समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, और वह एक बार फिर अपने कमरे में चली गई। समय गुजरता गया। फिर एक समय ऐसा आया जब हमारे देश में पुराने नोट बंद हो गए और इसके तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। राकेश भी अब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो बहुत सा काला धन था। इस मुसीबत की घड़ी में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा राकेश अपने माँ के पास गया और किनारे पर रखी टेबल से टकरा गया। माँ ने तुरंत पूछा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन राकेश के दिल में तो पाप बसा था। राकेश बोला, अरे माँ, ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से अपना पासबुक दो। मुझे जल्दी से तेरे खाते में पैसे जमा कराने हैं। भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ ना पाई और उसकी माँ बोली, मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा? राकेश बोला, मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से अपना पासबुक दे दो। इतना कहकर माँ के हाथ से पासबुक लेकर वह तेजी से निकल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ के आंखों से आंसू बहते ही रह गए, मानो आज ये आंसू अपने संग सबको बहा ले जाएंगे। माँ ने अपने आंसू को पूछा और बैग में अपना सामान भर कर दरवाजे के बाहर चला गया। तभी राकेश की पत्नी ने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर राकेश के सामने समस्या थी अपने काले धन को ठिकाने लगाने की। उसने अपने कई पैसे अपने जान पहचान के कई लोगों के खातों में जमा करवा दिए, लेकिन गलत तरीके से कमाई गई इतने धन को ठिकाने लगाना भी इतना आसान नहीं होता। अब जब सभी के खातों में पैसे जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय नहीं दिखा। उसने मंदिरों में दान करने की सोची। एक मंदिर से दूसरे मंदिर के चक्कर लगा रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय सारे मंदिरों के दान पेटियों को सील कर देने का आदेश दिया हुआ था। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। राकेश ने गाड़ी रोकी और जल्दी से वृद्धा आश्रम की ओर भागा, लेकिन तभी अपने सामने उसके माँ को देखकर उसके कदम रुक गए। राकेश की माँ ने कहा, बेटे तुम यहाँ से जाओ, इस वृद्धा आश्रम को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। राकेश मुंह लटकाए हुए घर आ गया। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ा, गलत तरीकों से लोगों को परेशान करके पैसा कमाया। जिस पैसों पर इतना घमंड करता था, उसके सारे घमंड अब टूट चुके थे और अब उसने अपनी माँ और उसके प्यार को भी खो दिया था। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।